व्यूअर्स, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। और बहुत ही तारीख़ी आज दिन है। नवंबर की 24 तारीख़ है और शाम का इस वक्त 5 बज चुके हैं। और इस मुल्क में जो अहम फ़ैसले होने थे वो हो चुके हैं। पाक फ़ौज के नए सरबराह जनरल आसम मुनीर होंगे और जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वो होंगे। वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये आइनी इख्तियार हासिल था और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज दी। सदर आरफ अलवी, उनके पास वज़ीर आज़म की एडवाइस को उसकी तौसीक या मंजूरी एक रस्मी अमल है। कुछ हद तक, कुछ दिन तक वो होल्ड ज़रूर कर सकते हैं, अगर मतलब इस मामले में जिस तरह पहले सियासत होती रही है पीटीआई की जानिब से और उनके ही सदर भाई अभी तक वो बने हुए हैं, जिस तरह से वो इस समरी को लेके जो रिपोर्ट हुआ मीडिया में, वो लाहौर गए और इमरान खान साहब के हजूर पेश हुए, तो पाकिस्तान के सदर तो वो नहीं थे। यहाँ पे माजरत के साथ आरफ अलवी साहब, आपने ईवान सदर का जो तकद्दुस है, उसका जो वकार है, उसको आज इतनी बड़ी आपने ज़िक पहुंचाई है कि उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये एक स्याह धब्बा, ये हमारी इस तारीख में ये एक रिकॉर्ड हो गया है और ये आगे चलेगा। लेकिन व्यूअर्स, इसके जो भी महरक़ात हों, वहाँ से क्या फ़ैसला हो, ये होना है, ये हो गया है। इसको आप मुतनाज़ा तो बना सकते हैं, जैसे पहले आपने फ़ौज की क़यादत को जनरल बाजवा को बनाते रहे हैं। तो अगर आप नए आर्मी चीफ को भी उसी बहर में लेके चलना चाहते हैं तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन ये अफसोस फिर अब आप भी करेंगे, ये ख्याल रखिएगा। तो इसको थोड़े को बहुत जाने। मेरा जो आज के इस वीलॉग का मकसद जो कहने का, वो ये बताना है, जो सच्ची और पक्की बात व्यूअर्स आप तक पहुंचानी है, वो ये है कि ये सब इतनी, जितना ज़ाहिर बात है मुश्किल था और है, ये आसानी से नहीं हो गया। इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को मैंने पिछले वीलॉग में भी दिया था और अब उनकी पूरी टीम को, पूरी फौज की क़यादत को सब शामिल हैं। ख़ास तौर पे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की हम बात कर लें व्यूअर्स, और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, जो उनको टास्क दिया गया था उसको उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से पूरा किया है। उसी वजह से ये इंतहाई अहम जो तैनातियों का मामला है, वो आइनी और कानूनी प्रोसेस जिसको अब कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। व्यूअर्स, ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, इसके शवाहद मौजूद हैं। आप पिछले 3-4 दिन की जो वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकातें हैं उसकी तफसील ले लें। उसमें DGISI 2-3-4 मरतबा वहाँ पे गए, तो आखिर वहाँ किसी और जो यही काम था, और इसका असल मकसद ये था कि जो भी आर्मी चीफ बनने हैं, अमल जो है, असल चीज़ कि ये अमल मुतनाज़ा ना हो, इसको उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और ये हमने देखा कि कैसे प्रोसेस हुआ। वज़ीर आज़म की तरफ से पहले एक ख़त लिखा गया GHQ को कि आप हमें जो सीनियर मोस्ट इस वक्त कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं फ़ौज में, उनकी एक लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट, वो आप भेजें, वो GHQ के पास है। उसके जवाब में GHQ ने वज़ारत दिफा को वो भेजा, 6 जो नाम थे। अब उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का नाम सबसे पहले था और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का 6ठे नंबर पर था। ये एक फहरिस्त है कि ये मौजूद तरीन उम्मीदवार हैं 4 स्टार तैनातियों के लिए। अब व्यूअर्स, इसमें ये जो फ़ौज की सीनियरिटी है, इसका ये मामला, ये एक बिल्कुल आम जो दूसरी सीनियरिटी और तजर्बा होता है उससे बिल्कुल हटके है। ये तमाम 6 के 6 नाम इस काबिल थे और एक से बढ़कर एक थे कि इनमें से जिसका भी चुनाव होता वो बेहतरीन ही होता, क्योंकि वो अदारे का सरबराह उसने होना, चाहे जो नाम पहले नंबर पर है चाहे आखिरी नंबर पर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सोने पर सुहागा है कि जो टॉप जो 2 नाम हैं उनका इंतखाब वज़ीर आज़म ने किया, उनका इख्तियार था, तो ये हो गया। तो इसका क्रेडिट DGISI को जाता है और ये आगे फ़ौज इससे आगे अब चलेगी। DGISPR का इसमें किरदार ज़बरदस्त, क्योंकि देखें क्या सराइयाँ व्यूअर्स,
तुक्के, ये आर्मी चीफ कौन होगा, ये इस तरह डिस्कस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और अब इस वक्त तक उसके नोटिफिकेशन के मामले तक भी ये मामला चल रहा है और आगे भी पता नहीं क्या होगा। तो उसमें ISPR की तरफ सबकी नज़रें, और व्यूअर्स हम वीलॉग भी कर रहे हैं, 20-25 साल का तजर्बा सहाफ़त में हो गया। जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, मैं ख़ुद भी हूँ, और हमारा वास्ता रहता है ISPR से। जब सारी दुनिया अपना अपना सौदा बेचती है तो जाहिर बात है हमारा भी हक है कि हम खबर निकालने की कोशिश करें, हम इस हवाले से फेवरेट कौन है, किसकी बात चल रही है, हम ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन व्यूअर्स, इसमें आपको ये मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि हमें ये चीज़, हमारे सोर्सेज ने जो डिफेंस से रिलेटेड थे, बिल्कुल भी हमें इस मामले में उन्होंने कोई हमें वहाँ से खबर हवा तक नहीं लगने दी। हाँ, नून लीग हुकूमत ने फैसला करना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करना था, उनको पता था कि वो किसका करने लगे हैं, वहाँ चीज़ें ज़रूर लीक हुई होंगी। हम कोशिश करते थे बात करने की, लेकिन आगे से हाँ ये ज़रूर था, प्रोसेस के हवाले से हमें ज़रूर अप टू डेट रखा गया, लेकिन फेवरेट बनेंगे कौन, क्या होगा, बिल्कुल कतई नहीं। तो ये जो क्रेडिट है, क्योंकि इस मुतनाज़ा सूरत हाल में इंतहाई गैर मुतनाज़ा जो ये अमल था, ये हमें फ़ौज के अंदर से इस दफ़ा नज़र आया। कोई फेवरेट नहीं था, जिसने बनना था वो फौज का चीफ था, और जनरल आसम मुनीर का नाम सामने आ गया। इस फौज के वो सिपा सलार हैं, और उनके बारे में तो ये एक ज़बान ज़द आम है पूरी फौज के अंदर, जो उनको करीबी उनके हल्के जानते हैं कि वो एक मजबूत कुव्वत फैसला के हामिल फौजी अफसर हैं। फैसला करते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, और उसके बाद उस पर अमल, कोई हिचकिचाहट नहीं। चाहे किसी भी बड़ी शख्सियत के सामने बैठे हैं, उसको उसकी खामियां बतानी, अगर उनका काम है, जैसे वो इंटेलिजेंस चीफ थे, तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। मिसाल सबको पता है कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा हूं। जब वो DGI थे तो खान साहब और उनके हवाले से जो चीज़ें थी उन्होंने बताई, उसमें उन्हें कोई, उनका वो काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अदा की, और उसी वजह से ये फिर चीज़ें चली कि ये आए तो पता नहीं क्या होगा, ये तो किसी की साइड नहीं लेंगे। और ऐसा ही अब तासुर बन चुका है। वो फौज के और पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, किसी की साइड नहीं लेंगे। यकीन है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो पॉलिसी दे के गए हैं, एक अपने आने वाली जो लीडरशिप है वो इसको और आगे बढ़ाएगी। और लेकिन व्यूअर्स, इस सारी सिनेरियो में जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इस अमल को शुरू से लेके अब तक, और अब जब तक फैसला सामने आ चुका है, उसको भी मुतनाज़ा, और उसमें हुकूमत ने बाल अच्छे अंदाज से अपने कार्ड खेले हैं। इसमें उनको PDM की पूरी क़यादत को, उनका विजन को, इसमें उनको ज़रूर नंबर देने चाहिए व्यूअर्स कि उन्होंने अपने कार्ड अच्छे खेले। ख़ास तौर पे जो एक उनकी 27 नवंबर के हवाले से एक मामला था, तो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार था, उन्होंने रूल्स के तहत रिटेन कर लिया, उसकी भी उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल करवा दी और सारा। तो यानी कोई इबहाम नहीं, कोई चीज़ नहीं, अब किसी जगह ये उस तरह चैलेंज नहीं हो सकता ये मामला। अगर खान साहब और उनकी पार्टी इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, इस मामले पे सींग यहाँ फंसाना चाहते हैं, तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब आगे क्या होगा मैं सम अप करूँगा, और अगले जो वीलॉग पे जो नए टॉपिक्स हैं, जो सूरत हाल है, उस पर हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मामलात इस तरह होने वाले नहीं है। ये एंड ऑफ स्टोरी नहीं है, ये न्यू बिगनिंग है। अब एक नई जो डेवलपमेंट है उसकी वो नई शुरुआत अब होने जा रही है इस मुल्क में। तो उसमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अब जो पिछला सारा मामला, जहाँ पाकिस्तान के मसाइल यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को निज़ाम में ज़िंदगी एक तरह से मुअत्तल है, एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो यहाँ से आगे इस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा। तमाम जो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, वो इससे सबक भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और नहीं बढ़ेंगे व्यूअर्स, तो यहाँ मैं इस वीलॉग का इख्तिताम करते हुए ये बता दूँ कि ये जनरल बाजवा नहीं होंगे, जो भी अब आर्मी चीफ हैं जो बन चुके हैं, जनरल आसम मुनीर या और जो लीडरशिप है फ़ौज की, जनरल बाजवा ने जो बर्दाश्त किया इस मुल्क के लिए, वो दुनिया उसको याद करेगी, मैं इस बात पे कारबंद हूँ। लेकिन अब ये नहीं होगा, इसलिए खुदारा तमाम कुव्वतें, ख़ासकर PTI
خاص کر عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی صاحب اور ان کے تمام اکابرین یہاں پہ مہربانی کریں، اپنے اوپر بھی، اس ملک کے اوپر بھی، اس پاکستان کے تمام جو نئی نسل کے اوپر بھی۔ اسی کے ساتھ اس وی لاگ سے شکریہ، اللہ حافظ۔